ॐ सहना ववतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं सवीर्यं करोन्तु कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्ति। शांति। जी जी बस नव्या। तो यहाँ हम संबंध देख रहे हैं कि अब उस अंतिम योग का स्वरूप बतलाते हैं जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि इसमें पहला जो हमने पढ़ा था ना योग का समाधिपाद का पहले में तीसरा श्लोक जो है वो यही था कि जो इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद है जिसे केवल्य अवस्था भी कहते हैं। तो अगर हम तीसरे श्लोक पर जाते हैं तो क्या होता है, तदा दृष्टो स्वरूपे व्यवस्थानामः, यानी जब जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है उसी को हम अंतिम योग का स्वरूप बोलते हैं। आपको याद होगा तीसरा श्लोक जो हमने किया था, जी। तो आगे बढ़ते हैं हम 18वें श्लोक पर। विधि आप पढ़ना चाहोगे? नहीं, आप कंटिन्यू करें। विराम प्रत्यायाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो शोषणः। तो यहाँ पर विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्ण अवस्था है और संस्कार शेष जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही रहता है वह योग अन्य है। व्याख्या क्या बताई गई है कि साधकों को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संस्कार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, यानी वो हमारा संस्कार ही बन जाता है। संस्कार क्या? संस्कार मीन्स यहाँ पे हैबिट्स कह सकते हैं कि जो जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है साधक को तब उसकी हैबिट ही ऐसी बन जाती है कि उसका जो चित्त है ना वो स्वभाव से हमेशा के लिए वैसा हो जाता है कि पदार्थों की ओर जाता ही नहीं है, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। यानी सारी चीजें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनमें से किसी भी चीज में उनका मोह नहीं रहता है। उस उपरत अवस्था की प्राप्ति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास कर्म भी जब बंद हो जाता है उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अब जो ये उपरीत की प्रतीति है ना उसका अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है, उसके बिना भी आपका पूरा ध्यान लगने लगता है, आपको किसी भी तरह का कोई भी आभास नहीं होता है, तब जो है वो चित्त की सारी वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी कोई भी वृत्ति फिर शेष बचती नहीं है।
ये प्रथम पाद के 51वें श्लोक में दिया हुआ है, हम आगे देखेंगे। केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। तो चित्त कैसा रहता है हमारा? केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों में रहता है फिर वो। ये भी हमें ये दिया गया है, तीसरे पाद में दिया गया है, 1 से लेकर 10 सूत्रों में सब में दिया गया है। निकाल देती हूँ, दर्द होगा। अभी मत बोलो आप, प्लीज चुप हो जाओ अभी थोड़ी देर। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की प्राप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। जो निरोध संस्कार है ना, उनके क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। कारण यानी जो जहां से उपस्थिति हुई है वहीं पर वापस जो चित्त है वो लीन हो जाता है। तो ये हमें योग दर्शन के चौथे पाद में दिया गया 32वें से 32, 33 और 34वें श्लोक में। अंतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो जब प्रकृति का संयोग का भी अभाव हो जाता है, यानी हमारा प्रकृति में भी कोई लगाव नहीं रहता है किसी भी तरीके से, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इसको असंप्रज्ञात योग, निर्बीज अवस्था, निर्बीज समाधि, यानी इसके जो 51वें श्लोक में दिया है वो यही बताया है कि इसको संप्रज्ञात योग, निर्बीज समाधि कहते हैं और केवल्य अवस्था भी कहते हैं, आदि नामों से कहा जाता है। इसको दूसरे पाद में 25वें, तीसरे पाद में 55वें और चौथे पाद में 34वें श्लोक में बताया गया है। यहां तक यानी देखो यही एक चीज ना बार बार रिपीट हुई है, ये काफी बार समझाई गई है। पहले पाद में 51वें श्लोक में समझाई गई है, फिर तीसरे पाद में 1 से 10 में भी किस तरह से वहां पहुंचेंगे वो समझाया गया है, और फिर दूसरे, तीसरे और चौथे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नीचे नहीं किया, मैं बुक में से पढ़ रही थी। दूसरे, तीसरे और चौथे पाद में 25, 55 और 34वें श्लोक में बताया गया है कि केवल्य अवस्था क्या है, यानी निर्बीज समाधि क्या होती है, संबंध क्या है। यहां तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधन का उपयोग उपरोक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। तो अभी जो प्रकरण यानी अब पार्ट आरंभ हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, वो ये है कि किस तरह से, कौन से साधन का उपयोग करके आप योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध कर सकते हैं। योग जो वही बात है कि एक्सरसाइज नहीं है, योग क्या है, तो हमारे हायर सेल्फ से हमारा कनेक्शन ही योग है। तो यहाँ तक तो हमें ये बताया गया कि योग क्या है और साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस तरह से हम योग की प्राप्ति करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे योग को, वो बताया गया है। कोई रीड करना चाहेगा? योगेश जी। कुसुम जी आप रीड करना चाहेंगी? भव प्रत्यय यही वाला ना? हाँ। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपरयुक्त योग
भव प्रत्यय मतलब भव प्रत्यय कहलाता है। व्याख्या, जो पूर्व जन्म करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके हैं, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, वो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के, आपको आगे करना पड़ेगा, पूर्व जी जन्म के जी पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधना की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपाय जन्य नहीं है, अतः उसका नाम भव प्रत्यय है। अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। शायद ये सूत्र है। आगे आगे भी पढ़ना है क्या? आगे संबंध तक पढ़ लीजिए। हाँ, दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है वो बतलाते हैं आगे के सूत्र में। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। आप इतरेषाम पढ़ मतलब, लीजिए, आप पढ़ हाँ लीजिए, उसके बाद में हम दोनों एक साथ एक्सप्लेन डिस्कस कर, करेंगे। ठीक है ठीक है। इतरेषाम अर्थात दूसरे साधकों का निरोध रूप योग। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक अर्थात श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। इसकी व्याख्या में किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा अर्थात भक्ति पूर्वक विश्वास हो ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी में साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर ही साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है और उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का नाम ही आगे इस बुद्धि का नाम ही समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल को परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यह अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात करते हैं।
ये सूत्र कंप्लीट हो गया है। जी धन्यवाद कुसुम जी। तो हमने अभी 19वां और 20वां सूत्र पढ़ा। तो 1 मिनट। जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था। थोड़ा लेट स्टार्ट। तो 19वें श्लोक में ये बताया कि जो शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, वैसे जो साधक थे और जिनका फिर बाद में देहांत हो गया, वो यहाँ पर प्रकृति लय बताया गया कि प्रकृति लय हो गए वो, उनकी जो स्थिति वहां तक पहुंच चुके थे, किंतु कैवल्य पाद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वो प्रकृति लय हो गए। अब क्यों चुप हो गए आप? हाँ, तो वो प्रकृति लय तो हो गए, लेकिन फिर उनकी जो कैवल्य पाद की प्राप्ति होनी थी वो हुई नहीं, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन दोनों प्रकार के योगियों का, दोनों प्रकार के बोले, एक तो प्रकृति लय हो गए और दूसरे जो महाविद्या स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, है ना, उनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, शरीर के बाहर स्थिर होने लगे थे, वो वाले योगी, और जो प्रकृति लय हो गए थे वो सब दोनों, लेकिन जिनकी कैवल्यवाद की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योग कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पुनर्जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। तो अभी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनको तुरंत से ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो अभी भी हम जो जुड़े हुए हैं उसका कोई ना कोई कारण है कि हमारा जो पूर्व जन्म है उसमें हमने कुछ अभ्यास किया है, इसीलिए आज हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका मनन चिंतन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारे ऊपर पहले से ही प्रभु की एक कृपा रही है कि हम पूर्व जन्म में कुछ अभ्यास करके आए हैं, किसी न किसी साधन का अभ्यास करके हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं। तो जब हम दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं तो हमें जब योग अभ्यास करते हैं तो विषय के संस्कारों के प्रभाव से, जो हमारे संस्कार थे पूर्व जन्म के, उनके प्रभाव से हमें तत्काल हमारी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अगर हमने प्रकृति लय हो गए हम पहले जन्म में, या फिर महाविदेह की स्थिति में आ गए हैं, तो जिनकी उतनी भी जर्नी नहीं हुई है तो भी ऐसा होता है कि उनको अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से, उनके जो भी कर्म रहे उनके प्रभाव से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। गीता में 6ठे अध्याय में 42 और 43 जो श्लोक हैं उनमें ये बताया गया, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्भीत समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जो वैसे परंपरा फॉलो करेंगे अगर योग की, तो जो निर्भीत समाधि प्राप्त होगी उसकी जगह उनको ऐसे ही बिना ही परंपरा को फॉलो किए हुए, बिना उसके हिसाब से चले हुए भी निर्भीत समाधि उनको प्राप्त हो जाती है। उनकी निर्भीत समाधि उपाजेय नहीं है,
अतः उसका नाम भव प्रत्यय है। तो वो क्या है कि वो उन्होंने उस समाधि तक इस जन्म में नहीं पहुंचे, उसको उपजाया नहीं है, वो पहले से ही, तो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है। अब ये जो समाधि है उसके लिए दोबारा मनुष्य जन्म मिला, उसकी प्राप्ति हुई मनुष्य जन्म की, वही कारण है, उसकी वजह से ही उनको ये समाधि प्राप्त हो गई, उन्हें और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, साधन समुदाय की जरूरत नहीं है। दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, जो दूसरे हैं उनका कैसे सिद्ध होता है, वो यहां बतलाया गया है कि दूसरे साधकों का निरोध रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक कर्म से सिद्ध होता है। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा, भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। श्रद्धा क्या है? भक्ति पूर्वक विश्वास, कि आपका प्रभु में भक्ति पूर्वक विश्वास है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, इसीलिए आप कोई भी योग का साधन करते हैं और उससे आपको मतलब उसका कोई अभी अविचल भाव नहीं, मतलब कोई भी विचलित करने वाला भाव नहीं आपको, अविचल भाव है, विचलित करने वाला भाव नहीं, आपकी उस अपने ध्येय से हटते नहीं है, उस साधना में लगे रहते हैं, प्रवृत्त रहते हैं उसी में। तो श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। अगर किसी को श्रद्धा नहीं है, जैसे पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन फिर डाउट आ जाता है कि मेरे काम नहीं हो रहे, तो भगवान है कि नहीं है, वो मेरे काम क्यों नहीं करते, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अपनी श्रद्धा में कमी महसूस होती है किसी को, तो फिर बाद में जो साधना है उसमें विलंब हो जाता है। अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आपकी पूर्ण श्रद्धा है, तो जो भी कल्याण का साधन है उसमें कोई विलंब का कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो आपको साधना के लिए, साधन मतलब साधना, कि आप भगवान की तरफ, अपनी भगवान या जो भी हायर सेल्फ आप कहें, तो उसकी तरफ जो आपकी साधना है उसके लिए कोई भी मतलब जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं तो बोलते हैं ना, प्री रिक्विजिट ये है, कम से कम इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसी किसी एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है, परिपक्व है। इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। तो जो सूत्र लिखा है इन्होंने, उसमें उन्होंने सबसे पहले श्रद्धा का स्थान रखा है, क्योंकि श्रद्धा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर श्रद्धा ही है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, तभी और कोई काम होगा। जैसे हमारी भाषा में भी है कि मेरी तो श्रद्धा नहीं है, तो अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कोई काम हम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करना तो ऐसे बोल देते हैं, मेरी तो श्रद्धा नहीं है भाई ये काम करने की। तो हमारी राजस्थानी भाषा में ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर भी अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। अब किसी की श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन वो जब ध्यान करने बैठते हैं तो उनसे ध्यान होता नहीं है। कभी शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, शरीर बहुत कमजोर है, अपने शरीर का पर्याप्त ध्यान जो रखना चाहिए वो नहीं रखा है, बैठा नहीं जाता है साधना के लिए, मन इधर उधर भटकता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए आप चलते रहते कि भूख बहुत लग जाती है, खाना खाए बिना नहीं रहा जाता है, तो साधना नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी आपके समर्थन में होनी चाहिए। इसीलिए जो हम एक्सरसाइज वाला योग करते हैं ना, वो इसीलिए है, ताकि जब आप एक्सरसाइज वाला योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। यानी जो आसन वगैरह आप करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो वो शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी इंद्रियों को वश में करने के लिए। जब आप वो आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह करेंगे, खाने का अच्छा ध्यान रखेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो समर्थन हमें चाहिए मन, इंद्रिय और शरीर का, वो समर्थन हमें साधना में मिलेगा, जो कि परम आवश्यक है। क्योंकि इससे साधक का उत्साह बढ़ता है।
उससे क्या होता है कि उत्साह बढ़ता है। अभी मन, इंद्रियां और शरीर अगर हमारे साथ है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कहीं कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मन बिल्कुल लग जाता है, फुल फोकस्ड हम रहते हैं जब साधना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो हमें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, उत्साह होगा। जो हमें आभास होंगे, जो हमें भाव प्रकट होंगे हमारे अंदर, जो स्थिति हमारे मन की बनेगी, जो हमारे आगे ध्यान लगेगा, वो जब इतना अच्छा होगा, इतनी अच्छी परम शक्ति का जो आभास होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो जब वो सुंदर आभास आपको होने लगेगा, तो तब वो कब होगा? जब आपका मन, इंद्रिय और शरीर आपका समर्थन करे, साथ दे, सपोर्ट करे। तो वो जब सपोर्ट मिलेगा और वो जो भाव आपके अंदर आएगा, जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आप कैवल्य की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेंगे और आपका उत्साह बढ़ेगा। जैसे जैसे अच्छा आभास होगा, वैसे वैसे और उत्साह बढ़ेगा कि मुझे और आगे करना है, मुझे और आगे जाना है ना? तो श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवंती हो जाती है। अभी ऐसा होता है, कई बार ध्यान लगा, बहुत सुंदर आभास हुए, बहुत अच्छे विचार आए, जैसे भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया हो हमें, और लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े टाइम में भूल जाते हैं। लेकिन जब जब श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग मिलने पर क्या होता है कि साधक की जो स्मरण शक्ति है ना, वो भी बलवंती हो जाती है, तथा उनमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है। फिर क्या होता है कि जो साधन के संस्कार बने, हमारे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वो बार बार हमारे अंदर प्रकट होते रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। फिर क्या होता है कि मन है ना, अब फिर विषयों में नहीं लगता है, इधर उधर भटकता नहीं है, कोई किसी चीज के लिए आसक्ति नहीं रहती है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये सब चीजों से अलग हो जाता है और समाहित हो जाता है। इसको समाधि कहते हैं, और जब वो समाहित हो जाता है तो उसी को हम समाधि कहते हैं। तो इसके पहले पाद में ही, इसी में 44वें श्लोक में और 3/3, इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इससे क्या होता है कि साधक की जो बुद्धि है वो ऋतंभरा, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। यहाँ पर नाम दिया है ऋतंभरा। बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, बिना मतलब के कोई विचार नहीं आते, किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती है, ये चाहिए वो चाहिए की जो डिमांड है मन की, वो शांत हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम सम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह जो पर वैराग्य की प्राप्ति पूरक साधना जो हो जाती, साधक को निर्बीज समाधि का रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा गया है, यहाँ श्लोक लिखा हुआ है कि जितेंद्र साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को, जितेंद्र कौन होता है? जो इंद्रियों को जीत ले अपनी, और श्रद्धावान जो मनुष्य होगा वो ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसको फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, श्रद्धा है उसमें, उसने इंद्रियों को जीत लिया है और साधन परायण भी हो गया वो, तो फिर बाद में उसको कोई भी देर नहीं लगती, बिल्कुल विलंब नहीं होता वैसे मनुष्य को, और वो तत्काल परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात कहते हैं। अभ्यास वैराग्य की बात हो रही है आगे, 21वां श्लोक है। तीव्र संवेगना मानसः, तीव्र संवेगना नाम, जिसके साधन की गति तीव्र है, उसकी निर्बीज समाधि आसननः शीघ्र होती है। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो यहाँ पुरुष मतलब मनुष्य की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पुरुष यानी आदमी और स्त्री यूज नहीं किया है, तो ये सबके लिए है। तो उनकी जब तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को
ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं। वो हर बाधा को ठुकरा देते, हर जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको टाल देते, रास्ते ढूंढते कि कैसे मैं साधना कर लूं, कैसे ये सफल होगा मेरा, कैसे मेरा ध्यान में बैठना टाइम निकाल पाऊंगा मैं। वो सब जो सोचते, दोज हु थिंक दैट हाउ आई कैन फाइंड टाइम टू डू माई मेडिटेशन, डू ऑल द साधन प्रक्रिया with do योग, do pranayam so that I can reach my meditation optimal state। तो वो जो जो उस चीज में लगे रहते हैं तत्परता से, उनका जो योग है वो शीघ्र सिद्ध होता है, वो बहुत जल्दी फास्ट उनको सिद्धि मिलती है। अब संबंध में किंतु लगा दिया इन्होंने दूसरे श्लोक के साथ में। कोई रीड करेगा 22वां श्लोक? हेलो। हाँ जी योगेश जी। मृदु मध्यादिमात्र स्वातत्तोऽपि विशेषः। मृदु मध्यमा ही मात्रत्व साधन की यात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण ततः मतलब तीव्र संवेग वालों में अति मतलब भी विशेष काल का भेद हो जाता है। व्याख्याता जिसका साधन जिस दर्जे का है इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है उसका साधन मध्यमा मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है उसका साधन अधिमात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है, और उनका जो भावात्मक आभ्यंतर स्वरूप है वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया जाता है जाने पर भी जो उनमें सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है, जिस मनुष्य को उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना उकताए करता रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। यही बात समाधि की सिद्धि में समझ लेनी चाहिए। समाधि की प्राप्ति के लिए साधन अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है और जिसकी चाल का क्रम जितना तेज है उसी के अनुसार वह शीघ्र या अति शीघ्र समाधि के प्राप्त करेगा। यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने उपर्युक्त 2 सूत्रों की रचना की है। ऐसा मालूम होता है, अतः साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखे, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने दे। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्बीज समाधि का सुगम उपाय बतलाया गया है। पढ़ लें इसे भी, ये भी छोटा सा पढ़ना ही। है। हाँ हाँ ये कर नहीं ठीक लेते है हैं ना। मतलब।
तो क्या बात है उसमें, छोटा बड़ा तो पढ़ना ही है। नहीं, ये कर लेते हैं कि अभी टाइम है हमारे पास। हाँ हाँ, ईश्वर प्रणिधाना द्वा वा इसके सिवा ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का भाव नाम ईश्वर प्रणिधान के है। देखिए योग 2/1 की व्याख्या, इससे भी निर्बीज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है। योग 2/45, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है, वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उनके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। गीता 4/11, ये 23वां श्लोक। अब उक्त ईश्वर के लक्षण बतलाते हैं। बस हाँ धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ हम जो 22वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि किसी का साधन जिस दर्जे का है इस पर भी योग सिद्धि का शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। अभी मान लो कि किसी का अभ्यास भी अच्छा है, वैराग्य की तीव्रता नहीं, किसी के साधन का कैसा दर्जा है ना, जिस तरह से वो साधना कर रहे हैं उनका दर्जा किस तरह का है उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी अगर विवेक और भाव जो है उनकी न्यूनाधिकता है, मतलब वो कम है विवेक और भाव, तो क्या होगा कि समाधि की सिद्धि होने में जो टाइम लग रहा है वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसा भाव होगा, जैसा विवेक होगा, उसके हिसाब से जो साधना की सिद्धि है वो उसमें जो टाइम लगेगा वो कम या ज्यादा हो सकता है, समय अधिक भी लग सकता है, कम भी हो सकता है। तो जैसा वो साधन उनका बनेगा उसके हिसाब से ही वो प्राप्ति होगी। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, अगर ज्यादा है, अच्छे हैं, तो उसका साधन मध्य मात्रा वाला है। और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, जिसमें और ज्यादा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे, तो उसका हाँ। साधन अधिक मात्रा वाला है। जिसके कम कम अच्छे हैं उनका जो साधन है वो मध्यम मात्रा वाला है, और जिनके बहुत अच्छे हैं, अत्यंत उन्नत है, उनका जो साधन है वो अधिक मात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। जो जैसे बहुत सारे लोग योग अभ्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी देखो ना कोई बीमारी उनको पकड़ लेती है, कुछ ना कुछ परेशानी उनको आती है। वो अपना मन अपने काबू में नहीं रख पाते, इंद्रियों पे नियंत्रण उतना नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके भाव में कमी है। वो योग अभ्यास कैसे कर रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं है कि हम जैसे इंटेंशन है ना, इंटेंशन मैटर्स। आपके अंदर वो इंटेंशन होना चाहिए कि हम ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए योग कर रहे हैं। योग का मतलब जो है वही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मोटे हैं, पतले हो जाएं। तो इसीलिए जब भाव की कमी होगी तो क्या होगा कि जो आपको उससे मिलना चाहिए, जो आपको उसका फायदा होना चाहिए, जो आपको कनेक्ट होने में, योग की प्राप्ति होने में, योग सिद्ध करने में जो सहायता होनी चाहिए वो होगी नहीं। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है, और उनका जो भावनात्मक अभ्यंतर स्वरूप है वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है। ठीक है, जो उनका फिजिकल फॉर्म है ना, जो हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जो वैराग्य की क्रियात्मक वो बाह्य रूप है, लेकिन उसको किस नाम से कहा गया है?
वेग के नाम से कहा गया है ऊपर वाले सूत्र में, लेकिन जो भावनात्मक अभ्यंतर है उस स्वरूप को, वो स्वरूप डिसाइड करता है कि आपके साधन की मात्रा कैसी है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया जाने पर भी जो उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है, जिस जिस मनुष्य को उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना उकताए करता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूर्ण कर लेता है। वही बात समाधि की सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिए। तो इसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि चाहे पढ़ाई की बात हो या घर के काम की बात हो या बाहर के काम की बात हो, किसी भी तरह के किसी काम की बात अगर हम करते हैं इन जनरल, जो लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जि दूसरे की भी बात नहीं करते, अपनी ही बात करते हैं कि जिस एक्टिविटी में मेरा मन लगता है, मुझे विश्वास है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर लूंगी। मान लो कि अभी ये रीडिंग सेशन लेने की बात ले लो, कि मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं इसको बहुत अच्छे से कर लूंगी, तो जो मुश्किल शब्द भी आते हैं ना, उनका मतलब मुझे स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। सच बोल रही हूँ मैं आपको ये, कि मुझे ऐसा, जो मेरी पास्ट मेमोरी है उसमें से अपने आप मेरा दिमाग फटाक से उसका मीनिंग ढूंढ के ले आता है तुरंत एकदम, और मैं ये काम बड़े आसानी से और बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और यही चीज आप दूसरी चीजों में भी देखो कि पढ़ाई में कोई पढ़ रहा है, उतना ही 12 घंटे एक बच्चा पढ़ रहा है, उतना ही 12 घंटे दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एक बच्चा मन लगा के खुशी से पढ़ रहा है, दूसरा मजबूरी में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ूंगा तो पेरेंट्स डांटेंगे, है ना? तो वैसा ही हम भी अगर अपने आप को देखते हैं कि खुद कोई काम है, इस काम में अपनी रुचि है, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, जल्दी भी हो जाता है और उसमें समय भी कम लगने के साथ साथ वो अच्छा भी होता है। और वहीं पर दूसरा कोई काम है जिसमें मन नहीं लगता है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हमारा इंटेंशन नहीं है उसे कंप्लीट करने का, हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो पता नहीं कैसे होगा, हमारा जो विश्वास है अंदर वो कम है ना? उसकी तरफ हमारा उत्साह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो काम ठीक से नहीं होता है। उसके सिद्ध होने में जो हमारा विश्वास है ना कि ये सिद्ध हो जाएगा ये काम, वो नहीं होगा। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि रो तो जाए मरेड़ा की खबर लावे, यानी जो रोता हुआ जाएगा वो मरे हुए की खबर लेकर आएगा। तो वैसे ही अगर आप ऐसी इंटेंशन के साथ कोई काम करोगे कि नहीं ये मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, कर रहे हैं, तो वो काम कभी भी सफल होता नहीं है। यही जो जनरल काम एक्टिविटी की बात हम करते हैं, वही चीज समाधि में भी, साधन में भी बिल्कुल ठीक बैठती है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि यही बात समाधि की सिद्धि में भी लागू होती है, कि अगर हमारा मन है वहां पर, हमें पूरा उत्साह है और हम ये मानते हैं कि ये काम हमारा सिद्ध होगा, हमारी जो साधना है वो सफल होगी, हमारी समाधि की जो सिद्धि है वो हमें प्राप्त होगी, तो वो आसानी से और सरलता से हमें प्राप्त हो जाएगी और कम समय में, कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से सुगम अनुभव के साथ में हमें वो प्राप्त होगी। जो अगर सोचेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है और हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी साधना करनी पड़ेगी तभी जाकर हमें ये प्राप्ति होगी, तो उनके लिए वो वैसा ही होगा। जैसा अपने मन में विचार वैसी ही प्राप्ति। समाधि की प्राप्ति के लिए साधन करने वालों में जिसका साध साधन श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है और जिसकी चाल का क्रम जितना तेज है, उसके अनुसार वह शीघ्र या अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति कर सकेगा। अब यहाँ पर फिर वही बात दोहराई गई है कि समाधि की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले में जो है ना, साधन के श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव आदि जो है वो अधिकता के कारण उसको वो बहुत ज्यादा है और उसका ऊंचा दर्जा है, और उनकी चाल जो है, जैसे फ्रीक्वेंसी, कि आप रोज बैठ रहे हो साधना में, रोज ज्यादा समय के लिए बैठ रहे हो, एक ही दिन में कई बार आप साधना के लिए बैठ रहे हो, इस तरह से जिसकी जैसी चाल है, जो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में ये साधना करते हैं, उनको उतनी ही अधिक शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है। यही बात समझने के लिए सूत्रकार ने उपरोक्त दो सूत्रों की रचना की है। ये जो दोनों सूत्र है वो हमें यही चीज बताते हैं। ऐसा मालूम होता है, अंततः साधक को चाहिए
कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखे। अभी हमारी जो चेष्टा यानी हमारी जो इंटेंशन है ना, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो हमारा साधन है वो निर्दोष हो, यानी उसके अंदर कोई दोष ना हो। हमारा पूरा मन हो उसके अंदर, हम विश्वास रखें और जो गति है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बार-बार हमें अपनी साधना की तरफ मुड़ना चाहिए। तो जो क्या है कि हमारी साधना की जो सिद्धि है वो समाधि की जो सिद्धि है वो सरल होगी और जल्दी होगी। उसमें किसी प्रकार की स्थिरता ना आने दें। उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आने देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? अब वो पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्भीत समाधि का सुगम उपाय बतलाया गया है। अब ये इतना सारा हमें बताया कि इस तरह से अभ्यास करें, ऐसे वैराग्य आ जाए, निर्भीत समाधि के लिए ये सब करना पड़ता है। हमारी जो साधन की वो मात्रा है वो भी मायने रखती है, स्थिति मायने रखती है, हमारा भाव मायने रखता है। ये सारी चीजें हमें बताई गई, लेकिन इसके बाद में एक सरल उपाय भी बता दिया, सुगम उपाय बताया, जो सबसे अच्छा है। बेस्ट उन्होंने आपको रास्ता बता दिया, वो क्या है? ईश्वर प्रणिधाना वा। तो वा इसके सिवा बोला, जो अभी हमने ऊपर सूत्र पढ़े, उसके सिवा क्या है? ईश्वर प्रणिधानातः। तो ईश्वर प्रणिधान से भी निर्भीत समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। अब कैसे? आपने पूर्ण समर्पण कर दिया ईश्वर में। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। तो और ये जो दूसरा पाद है इसका, उसमें इसकी व्याख्या हुई है, इससे भी निर्भीत समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। पूरी तरह से समर्पण कर दिया कि मेरे जो भी कर्म है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, जो भी मैं करूं वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित है। जो मैं अभी साधना भी करूं तो वो भी ईश्वर को ही समर्पित है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वसमर्थ है। उनके पास अभी आगे ईश्वर की भी व्याख्या बताएगी, उनके भी लक्षण बताएगी कि भगवान कैसे होते हैं, वो भी बताया गया है। तो वो सर्व समर्थ हैं, उनके पास में सारी सिद्धियां हैं। वो चाहेंगे तो अपने शरणागत को जैसा चाहे, जो चाहे, वो सब कुछ वो प्राप्त करवा सकते हैं। ये अभी आजकल ना ये बहुत चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबंडेंस अट्रैक्ट करो, ये वो। तो उसमें क्या बोलते हैं वो? यही बोलते हैं ना कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर दो और ये मान लो कि सब कुछ अबंडेंटली अवेलेबल है, आपके पास में ऑलरेडी है। और ये कब हो सकता है? जब आप भगवान की शरणागति में चले जाए। irrespective of your religion, irrespective of what you follow, जो भी आप करते हैं क्रियाएं, जो भगवान की भक्ति के लिए जिनको भी आप भगवान मानते हैं, आपके गॉड जो भी हैं, उनको कोई देवी देवता की भी पूजा करते हैं, लेकिन आप उनके थ्रू भी जो ईश्वर है, जो परम शक्ति है, उन तक पहुंच सकते हैं। वे अपने शरणापन भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भाव अनुसार, देखो यहाँ भी क्या दिया है? भाव अनुसार। जैसा आपका भाव होगा उसके अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। आपका जो भाव है वो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस रखता है, वहां पर उसकी, यहाँ पर भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो उतनी ही है। भाव जैसा आपका होगा। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे आप जिस स्वरूप में भगवान को देखोगे, पिता पुत्र सखा, जिस स्वरूप में, जैसे मीरा जी ने कृष्ण भगवान को पति स्वरूप में देखा तो उनको उस स्वरूप में वो प्राप्त हुए। जैसे ये अपने और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जिस स्वरूप में उन्होंने भगवान को देखा, जैसे सुदामा जी ने मित्र स्वरूप में देखा तो उनको उस स्वरूप में प्राप्त हुए। कलयुग के भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि पिता के सखा के स्वरूप में देखा। एक है ब्राह्मण देवता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने सखा स्वरूप में देखा, बोले मेरा हाथ थामेंगे भगवान। फिर वो ढूंढते ढूंढते जगन्नाथपुरी तक पहुंचे, बोले इनके तो हाथ ही नहीं है भगवान, मेरा हाथ कैसे थामेंगे, नाराज होके वहां से चले आए थे। तो ऐसी भी कथाएं हैं, कलयुग के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे ये यहाँ के गुजरात के ही संत थे ना,
कृष्ण भगवान के ही भक्त थे। उनकी बेटी ने भाई स्वरूप में माना भगवान को, राखी बांधी। तो भगवान वहां पर वो जो मामेरू भरने आते हैं ना, गुजराती में मामेरू बोलते हैं, मायरा बोलते हैं, तो वो भी वो भरने के लिए आए थे। तो इस तरह से आप प्रभु को जिस भाव से सिमरन करोगे, जिस तरीके से आप उनसे जो भाव रखोगे, क्या प्राप्त करना चाहते हो, वो उसी तरीके से, जिस तरह से आप पूरी शरणागति के साथ जो भाव अपने मन में रख के उनके शरणागति लोगे, उसी तरीके से आपको वो समर्थन देंगे। सर्वसमर्थ हैं वो, और वो आपको जो आप चाहते हैं वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अभी अपने इनपुट्स अगर किसी को देने हैं तो प्लीज शेयर करें। कुछ बताओ आरती जी। हाँ जी, बोलिए। अभी ईश्वर प्रणिधान वाली बात चली है ना हमारी, हम्म। उसके लिए मैं एक सुझाव देता हूँ। मतलब मुझे जो बड़े बुजुर्गों ने जो दिया है, रात हम्म। को जब आप सोने जाते हो तभी प्रभु को ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु आपने जैसा सुझाया ऐसा मैंने आज कार्य किया है, मैंने जी, कर्म किया है। ये सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल। मैंने जो भी किया है वो मैं आज आपको समर्पण कर देता हूँ, मेरे जो भी कर्म है वैसे। और सवेरे आप जब उठो ना तभी उसका अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन ये भी एक हम्म। ईश्वर प्रणिधान ही है कि भाई मुझे उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक कार्य के अंदर उसकी उपस्थिति आपके साथ में महसूस करो आप। हम्म। जैसे कि आप घर के बाहर काम करने जा रहे हो कोई, या तो आप नौकरी पेशा हो, घर के बाहर रोज जाना पड़ता है सवेरे, तो सवेरे नहा धो के निकल के टाइम घर के बाहर जब पहला पाँव रखते हो तो बोलो भगवान जी चलो आज मेरे साथ में काम करने भाई, आप ही मेरे पार्टनर हो, मेरे पार्टनर आप ही बिल्कुल, हो। बिल्कुल। उसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं, वो भाव की ही चीजें हैं। जैसे कि आपको शिव सर्वोदय शास्त्र का मालूम होगा शायद, या तो सुना होगा। शिव सर्वोदय शास्त्र क्या है कि आपकी ब्रीथिंग के फ्लो के साथ में आपको घर के बाहर निकलना है। हम्म। अगर आपने वो भी फॉलो कर लिया ना तो के आधे प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं आपके। प्रॉब्लम मतलब कि आप प्रॉब्लम क्यों मानते हो उसको, पहले तो मैं तो एक चीज बताऊं, कोई भी चीज आपके पास में जब सॉल्व होने के लिए आई है, आपको कोई तकलीफ आई है, उसका मतलब ही यही है कि आप ही सोल्व करते हो, इसके लिए वो तकलीफ आपके पास आई है। जी, बिल्कुल। आप में वो सामर्थ्य है, इसीलिए वो चैलेंज आपके सामने आया है। आप ऑन कैमरा आ जाइए योगेश जी। हाँ। आप में वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए वो तकलीफ आपको आई है, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। और ये कोई जरूरी नहीं कि वो आपका ही प्रॉब्लम हो। हम्म। बहुत बार हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे कोई दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। कोई जॉब करता है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई बिना कोई तकलीफ से ऐसा सीधा जीवन किसी का भी नहीं चलता है। तो उसको साथ में रखो हमेशा। कोई भी काम करने जा रहे हो ना, उसको साथ में ले चलो, भैया आज चलो इधर जाना है अपने को, चलो मेरे साथ। और उसका आभार मानते रहो। जैसे कि आप घर से निकले हो, आपका काम हो गया, ऊपर देख के आकाश में देख के बोलते हो भगवान जी ये काम मेरा कर दिया। भले आप उसमें माहिर हो, एक्सपर्ट हो, आपको मालूम है वो हो जाएगा, लेकिन आप उसका आभार व्यक्त करो हमेशा। आभार बिल्कुल। उसके प्रति व्यक्त करते रहो। और हम जितने भी अटेंड करते हैं हमारे साथ में, हमें किसी को मालूम नहीं हम कौन से लेवल पे खड़े हैं। जैसे कि अमरनाथ यात्रा में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन एक ही फैमिली के कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में जी। है, कोई भी रुक गया, कोई फंस गया। तो हम हमारी जीवन की यात्रा में कहाँ खड़े हैं, हमें पता नहीं, और कहाँ चल रहे हैं वो भी पता नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे जब सब ईश्वर जी, प्रणिधान होता है ना भाव से, तो आपका रास्ता अपने आप खुलते जाता है, जैसे आपने बताया हो। जी, बिल्कुल। और पूर्व जन्म के संस्कार है ना, वो हमेशा आते ही है। वो हमारी ब्लूप्रिंट है या डीएनए समझो, लेटेस्ट भाषा में बोले डीएनए। वो हमारी ब्लूप्रिंट लेके हम आए हैं, और हम जिस घर में जन्म लिया है, उस घर में भी इसके लिए जन्म लिया है कि हमारे वो संस्कार आगे बढ़ सके, और हमारे साथ में जिनका जीवन जुड़ा है, उनका भी जीवन उसकी वजह से है। क्योंकि कोई ना कोई हमें जीवन में सिखा के ही जाता है कुछ ना कुछ। जी। हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। मेन बात एक ही है, आगे बढ़ना है। जी, ओके, बिल्कुल योगेश जी। धन्यवाद। आपने आपने जो इसके मेरी बात का समर्थन किया, जो हम अभी पढ़ रहे हैं योग दर्शन में, वो हाँ, यही हाँ, चीज़ पढ़ रहे हैं कि हाँ। कैसे हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ हम सभी पहुँचना चाहते हैं। और ये क्या है कि ये इंस्टेंट नेस्काफे की माफिक नहीं है। आप 2, 4, 6 महीना करके देखोगे, आपकी लाइफ के अंदर जो बदलाव आता है वो आपको मालूम पड़ेगा तब। वो सूक्ष्म लेवल से चालू होता है, तभी वो बाहर के लेवल पे मालूम पड़ता है आपको। जी, क्योंकि बिल्कुल। सूक्ष्म जगत में जो बनता है वो आप अनुभव ही नहीं कर सकते हो ना। क्योंकि ये जो सूक्ष्म आपने जगत बात से कही, एक बार पहले भी हमने एक सेशन में ये डिस्कस किया था कि जो हमें दिखती है उसे हम अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक मक्खी है या मच्छर है, उसके हिसाब से दुनिया बहुत अलग है। हाँ, अगर हम कोई भी जानवर को देखते हैं तो उनके हिसाब से भी दुनिया बहुत अलग है। एक छोटे बच्चे की, इंसान में भी एक छोटे बच्चे के हिसाब से दुनिया बहुत अलग है। वो अलग बराबर, तरीके बिल्कुल से सही बात। देखता है। हम्म, हम्म, वो दुनिया को अलग तरीके से देखता है। वैसे ही हम जिन चीजों को जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, जिस जिस फ्रीक्वेंसी को हम समझ सकते हैं, सुनने में भी बहुत सारे ऐसी ध्वनियां हैं जो हम नहीं सुन सकते और जानवर सुन सकते हैं उनको। तो हमारे सही लिए बात। वही स्वर है, वही वही जो हमें सुनाई देते हैं उतने ही आवाजें हैं, लेकिन उनके लिए आवाजें और भी ज्यादा है, नाद और भी हम्म, ज्यादा है उनके लिए। और वैसे ही कुछ रंग हैं जो हमें दिखते हैं और वो हमें कुछ नहीं दिखते हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी में आते हैं उतनी ही दुनिया हम समझते हैं, लेकिन दुनिया बहुत अलग है उससे, और बहुत विशाल, और कई कई गुना, कई सारे लेयर्स हैं दुनिया में जिनका हमें शायद ज्ञान भी नहीं है। हम्म, जैसे कुछ शास्त्रों में, कुछ जगहों में हमें बताया गया कि गंधर्व भी है इस दुनिया में। अगर दूसरे कुछ रिलीजन्स की बुक पढ़े तो वो कहते हैं जिन भी होते हैं। तो वो सब कहाँ है? हमें तो दिखते नहीं है, लेकिन वो है हमारे साथ ही इसी दुनिया में। हम सोचते हैं कि हमने ये बना लिया, ये कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू चीजें हो रही है। जो आपने अभी कहा, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करती हूँ कि हम ये मान लें कि हमसे ये करवाया, ये हमसे हो गया, इसके लिए धन्यवाद। तो वो बहुत एक अच्छा भाव है। और जो आपने कहा कि जर्नी कैसी है, किसी को पता नहीं है। किसी की सोल जर्नी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। आपके घर में जन्मा 5 साल का बच्चा भी शायद आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है। उसकी जो आत्मा का ज्ञान है, उसकी जो आत्मा का, उसके जो कर्मों का, जो आपने बोला कि जो संस्कार है वो लेकर आया है, तो उसके संस्कार हमसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो हमने सोचे उससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हम बच्चों को सिखाने लगते हैं, नहीं ऐसा ही करना है, यही करना है, वही करना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे बच्चे का ज्ञान शायद हमसे बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है, हो ऐसा सकता हो सकता है। और बल्कि अभी तो ये दिखने भी लगा है कि जो आत्माएँ हमारे घर में जन्म लेती हैं, वो इतनी दिव्य हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ज्ञान है उनमें कि वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। तो वो फिज़िकल लेवल पे भी अभी दिखने लग गया है। है। विधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आज आप थोड़े डाइवर्टेड थी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट ये आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैं भी उसी को मानती हूँ। और उसमें ऐड ऑन ये है कि आजकल जो आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं, एक रीति से देखें तो ये नेगेटिव है, बट आई कंसीडर इट एज व्हेन द प्योर सोल वांट्स टू एंटर, दे वुड प्रोबेबली एंटर थ्रू आईवीएफ। आप अपने विचार
जी। अच्छा, आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा कि ये कल परसों मैं सुन भी रही थी कि कुछ लोग बोले आपके अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है संतान प्राप्ति और फिर आप कैसे भी कुछ भी करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपको कष्ट होगा, ऐसा बोला किसी ने। लेकिन ये भी है कि अगर आप ईश्वर की कृपा से प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर आपको कष्ट नहीं होगा क्योंकि वो भगवान ने आपको वो सुख प्राप्त हो ऐसी कृपा की है। तो आपको वो सुख प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ पर हम उसको पॉज़िटिव ले सकते हैं। लेकिन जो ये बात आपने कही कि आईवीएफ को ऐसे देखें तो नेगेटिव कि भई हम ज़बरदस्ती जो चीज़ें नेचुरली नहीं हो रही है उसको हम कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि कोई प्रारब्ध ऐसा होगा आपका, आपका कोई कर्म होगा जो बाकी होगा या फिर उस आत्मा का कर्म आपसे जुड़ा है, इसलिए वो आपके घर में आना चाहती है, तो वो आपके घर किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आएगी। जितना कष्ट आपके जीवन में लिखा है, वो आप भोगेंगे, उसके बाद वो आत्मा आपके घर में आएगी। नेचुरली क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आईवीएफ में जो तकलीफ होनी है, वो आपको भोगनी है, तब वो आत्मा आपके घर में आएगी, तब वो आपसे जुड़ेगी। कोई भी आत्मा है, जैसे हमारे बच्चे हैं, वो हमारे घर में जब आए, तो उन्होंने चुना है कि वो हमारे साथ आकर जिएँगे, इस जर्नी को हमारे साथ आगे बढ़ाएँगे, इसीलिए वो आए। तो हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनके हिसाब से हमें संतान की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है। जो चीज़ें हमें सीखनी है, वो हमारी संतान भी हमें सिखाती है, ऐसा नहीं है। रेज़िलियंस सिखाती है हमारी संतान हमें कि कैसे कोई कोई चैलेंज दिया उन्होंने और उसको हम पार करके आगे आए, तो वो हमारी संतान सिखाती है हमें। जो हमारे कुछ कुछ जगह देखा है कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चे। तो जो उस साथ की कमी आपको अगर महसूस होगी तो आपकी संतान से वो प्राप्त होता है आपको, आपकी मदद करने भी आती है आपकी संतान आपके जीवन में। तो उन्होंने आपको चुना उसके लिए आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, ग्रैटिट्यूड दें और उनके साथ प्रेम से रहें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया जैसे-जैसे मैं और इन चीज़ों को सीखने लगी, जानने लगी कि मुझे डाँटना नहीं चाहिए मेरे बच्चे को और उसको समझना चाहिए और सिखाने की कोशिश करना हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि जिसका प्रारब्ध जहाँ तक है, हम घर वालों को भी बहुत करेक्ट करते हैं। कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा आपने गलत किया। ये सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे बंद हो गई। क्योंकि ऐसा पता चला कि करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उनका प्रारब्ध है, उन्हें भोगना ही है। आप कितना भी बताओ, वो मानेंगे नहीं। अब देखो, आप कितना भी करेक्शन करो ना, तो वो ठीक होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं ठीक होता है? आप भी परेशान होते हो, वो भी परेशान होते हैं, बोले हमें टोकते रहते हैं। लेकिन वो जब तक उनका प्रारब्ध है, तब तक उनको भोगना ही है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान होकर, सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर, जो हमने लास्ट सूत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, उन पर छोड़कर, सब उनके हाथ में सौंप कर हमें पूरी तरह से इस चीज़ पर अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए कि आप हमारी श्रद्धा यही है, हमारा भाव यही है कि आप हमें अभी कैवल्य की प्राप्ति करवाएँ और हमारी सिद्धि हो। तो उसके साथ जब हम चलेंगे तो कर्म भी अपने आप हो जाएँगे, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरह का और हम बहुत आसानी से ये जो जीवन यात्रा है उसको कर लेंगे। जो भी कार्य हमारे थ्रू वो करवाना चाहते हैं, वो भी आराम से हो जाएँगे। ये मेरा मानना है। नहीं, उसमें क्या है कि जो रोल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारे जीवन में उनका जो काम है ना, उसको कलयुग में हम बहुत अहमियत देते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान से ये सबसे बहुत आसान हो जाता है, इससे छुटकारा पाना या उससे अंदर कम फंसने का। उसमें फंसते तो हैं। हाँ, मन, चित्त और सबसे ज़्यादा अहंकार बहुत जल्दी हाँ, इससे हाँ, मतलब अलग हो जाते हैं हम, हाँ, अहंकार से बहुत अलग हो जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि इवन जो निर्विज समाधि, सभी समाधि, जो भी समाधि बोली है ना, उन्होंने बोला है कि मन का विलय होना, बुद्धि का विलय होना, चित्त का, लेकिन अहंकार का विलय होना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े-बड़े योगी भी इसकी वजह से फिसल के वापस उनको जन्म लेना पड़ा है, क्योंकि साधना की परिस्थिति के अनुसार वो, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत मुश्किल से छूटता है। मतलब ये सब जो योगियों जो हैं, उन्होंने कही हुई बात है। अभी हाँ, हाँ, अभी मैं एक ही बोल रहा हूँ आपको, एक दाखिला देता हूँ। हमारे गुरुजी हैं,
उन्होंने बोला था कि अरे आप शनिवार को हनुमान जी मंदिर में जाओ और तेल चढ़ाओ उनको। बोला ठीक है, और नारियल फोड़ना। बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग मिले तो बहुत कम बोलते हैं वो, बहुत कम। मंदिर जाते हो क्या? बोला हाँ जाता हूँ। मैंने बोला कभी कभी छूट जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। नारियल फोड़ते होगा? हाँ। तेल चढ़ाते होगा? हाँ। तो फिर मैंने बोला अरे वो लोग तो तेल का रिसर्कुलेट करते हैं, रीसेलिंग करते हैं सब। अच्छा, ऐसा करते हैं? तो ऐसा करो कि फिर तुम अपने घर से तेल लेके जाओ। तो फिर मैंने कहा अरे स्वामी जी, फिर भी वो लोग रिसर्कुलेट तो करेंगे ही ना। तो अभी जैसा आपने बताया, तो उन्होंने क्या बताया, इस जन्म में उसको ऐसे कर्म करने के हैं, तो तुम उसको बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। ठीक है, ऐसा करो, वो ऐसा नहीं करे इसके लिए तुम उसको जॉब दे दो कुछ तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे साथ में रख लो। बोला स्वामी जी मेरे पास उतना कहाँ काम है कि मैं उसको नौकरी दे दूं। बोला तुम्हारा काम सिर्फ जाके नारियल फोड़ के तेल चढ़ाना है, उसके बाद में उसका क्या हुआ, उसके लिए लाइसेंस दे के ऊपर वाले ने तुमको भेजा है कि वो क्या करता है, ये क्या करता है, तुम क्या करते हो, वो तुम्हारा काम नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो ध्येय है वो उस पे बने रहे, हमारा ध्यान जहाँ बस होना बस, चाहिए वहीं रहे, मतलब ये ये सब बहुत चीजों से जरूरी उन्होंने ये बताया कि 24 घंटे तुम उससे जुड़े रहो, कहने का मतलब। बिल्कुल। ठीक है योगेश जी, तो आज हम यहीं हाँ पर हाँ, ठीक है, आज ज्यादा हो गया था। हाँ पूर्ण विराम देते हैं। चलो, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद, अगले सबको सोमवार धन्यवाद। को फिर मिलेंगे। हाँ, हाँ। धन्यवाद।